दिन में भी काफी काम चल रहा है, लेकिन उसका आज का दिन में डॉक्टर बनना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या है, हमको क्या पता है उसमें हार्ट का क्या है, किडनी का क्या है, आई में क्या प्रॉब्लम है, लिवर में क्या प्रॉब्लम है। नजिया, कल कोई पूछा था सर नजिया क्या है, लेग का नजिया क्या है? पूछा था सर, मैंने पूछा आप पूछा था नजिया क्या है। वो सब कुछ हेल्थ जैसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड किधर भी नहीं। एंड हेल्थ में दो कैटेगरी है, मेल का कैटेगरी और फीमेल का। मेल हेल्थ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फीमेल का हेल्थ, क्योंकि फीमेल का हेल्थ से दूसरा हेल्थ निकलता है। फीमेल का हेल्थ इज कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए वुमेन क्या सबसे अच्छा पॉलिसी। बट हमको कुछ भी नहीं मालूम, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख। गंभीर दास सो गया, इतना जोर वो चिल्लाते हैं, चलो सो जाए, तो साइलेंट होगा तो मैं गंभीर फ्रॉम दुबई, गंभीर बात कर जी भले नहीं। हाँ। हमारा जितना स्टार हेल्थ में जो प्लान है ना, अलग करंट कंपनी का इतना प्लान नहीं है, हमसे ज्यादा प्लान हमारा है स्टार हेल्थ। क्यों ज्यादा है? वो ज्यादा क्यों है? हैं इसमें ज्यादा खर्च किए हैं स्टार हेल्थ का, सारा पता है। वो बहुत पहले साल जो बहुत पुराना है, तो इसलिए। क्यों पुराना तो यूनाइटेड इंडिया है, न्यू इंडिया है, नेशनल है, ओरिएंटल, वो तो पुराना है। वहां से हमारा इंडिया का स्पेशलिस्ट है सर हम लोग। ये स्पेशलिस्ट है वो, कहो यार स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट है उसके पास ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा। वो देखिए जो डायबिटिक केयर पहला था, जबरदस्त प्लान, डायबिटिक केयर फॉर डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद कैंसर केयर जो नया आया, टॉप अप आया, जो भी प्लान आया, लेकिन डायबिटिक केयर तो पहला प्रोडक्ट। और स्टार का जो ओनर है ना, वो इंडिया में इंश्योरेंस में टॉपर है, और दूसरा कंपनी का जो ओनर है इंश्योरेंस मालूम नहीं इसको। रेलिगेयर जो है, रेलिगेयर सबसे बड़ा कंपनी, रामबाग से सबसे बड़ा कंपनी, वो कंपनी छोड़ दिया। इतना बड़ा कंपनी, क्योंकि उसको जो मैनेज कर रहे, जो टीम जो मैनेज कर रहे, इंश्योरेंस में अपडेट नहीं, वो बॉडी में अपडेट है। बट बॉडी एंड इंश्योरेंस दोनों मिलाकर हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। हेल्थ एंड इंश्योरेंस। जब हेल्थ होगा, आप हेल्थ के बारे में बात करेगा, इंश्योरेंस आएगा। अब जब इंश्योरेंस के बात करेगा, हेल्थ नहीं आएगा। इंश्योरेंस में बात करेगा, दूसरा चीज आ सकता है, लाइफ आ सकता है, गाड़ी आ सकता है, मोटर आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है। बट आपको जब हेल्थ के बारे में किसी से बात करेगा, उसके बाद इंश्योरेंस पैदा। एंड हेल्थ के बारे में बात करने का तरीका है कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, हेल्थ इंश्योरेंस। पहला हेल्थ, इंश्योरेंस हेल्थ नहीं है। इसीलिए हर प्रोडक्ट को हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट को अंदर क्या क्या है, इसको जानना भी हमको काफी जरूरी है। जब तक हम इसको नहीं जानेगा, हम सेल क्या करेंगे, किसी को सेल करेंगे, क्यों सेल करेंगे? संदीप दास जी सर। संजय जी, क्यों सेल करेगा बोलिए? तो प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक मेडिसिन, जस्ट लाइक डॉक्टर के पास जैसे मेडिसिन है, प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। प्रोडक्ट आर जस्ट लाइक मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर के पास जैसे मेडिसिन है, हमारा पास ऐसे प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है? दो तरीका का प्रोडक्ट है हमारे पास, इंडेमनिटी है एंड प्रॉफिट है। दो तरीका का प्रोडक्ट है, वन इज इंडेमनिटी, दूसरा इज प्रॉफिट। इंडेमनिटी क्या है बोलिए? लास्ट टाइम क्लास कौन किया था? हितेश बोलिए, इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी क्या है हितेश बोलिए? विजय तुम रहो, हितेश बोलिए इंडेमनिटी क्या है? हितेश, इंडेमनिटी क्या है, प्रॉफिट क्या है? कल भी क्लास हुआ था, जितना लॉस होगा इसको हम इंडेमनिटी बोलते, लॉस जितना होगा। संदीप दास, अरे वीडियो ऑन कर भाई, कहाँ चला जाता है, मुझे लगता है अंधा घर में मैंने क्लास कर ऑन करो, मुझे लगा कि सब चला गया, चलो हम भी चले गए। इंडेमनिटी क्या है? जितना लॉस होगा इतना ही होगा। नहीं, इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज इंडेमनिटी एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? लॉस से ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट। हमारा पास जितना प्रोडक्ट है, कुछ है इंडेमनिटी वाला प्रोडक्ट, कुछ है प्रॉफिट वाला।
बट हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली इंडेमनिटी वाला प्रोडक्ट, प्रॉफिट वाला नहीं है। और शुरू हुआ था इंडेमनिटी से, वो बाद में प्रॉफिट हो गया। सपोज वुमेन केयर इज इंडेमनिटी प्रॉफिट बोथ मिलाकर है, एंड हमारा पास जो क्रिटिक केयर है वो प्रॉफिट वाला प्लान है, एंड हेल्थ गेन वो प्रॉफिट है, इंडेमनिटी भी है उसमें, एंड काफी प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉफिट है और इंडेमनिटी। तो हमारा जो प्रोडक्ट दो तरीका का है, एक प्रॉफिट है, दूसरा इंडेमनिटी है। कुछ प्रोडक्ट है प्रॉफिट वाला, कुछ प्रोडक्ट है इंडेमनिटी। एंड प्रोडक्ट आर जस्ट लाइक मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। डॉक्टर के पास जैसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब होता है, प्रोडक्ट ऐसा चीज। एंड हेल्थ इंश्योरेंस नो योर प्रोडक्ट बिफोर यू सेल इट। सेल करने से पहले प्रोडक्ट को समझो। आज जो प्रोडक्ट को अंदर नहीं जाता है, इसको सेल करता है, वो क्यों सेल करता है मुझे पता नहीं चलता, कुछ भी मालूम नहीं है सेल करता है। और जब क्लेम आता है बोलता है स्टार क्लेम नहीं दे रहा। अरे तुमको तो प्रपोजल फॉर्म फिलअप करना मालूम नहीं है, तुमको तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है, 10 लाख एश्योर में रूम रेंट क्या है वो तुम बोल नहीं सकता, आईसीयू का चार्जेस क्या होगा बोल नहीं सकता। सेल क्यों करता है प्रोडक्ट? बिफोर मे बी 10 years में एक नया स्वीट शॉप से गया था, स्वीट शॉप हमारा सिटी में। अंदर चला गया, उसके बाद बहुत सारे क्यूट ऐसे ड्रेस लेकर बहुत सेल्समैन घूम रहा है। मैं बोला कि भाई वो स्वीट्स क्या है? बोले सर रेट किलो इतना है, वो सब इतना है। उसके अंदर क्या है, कैसे बनाया, उस स्वीट को बनाया कौन, उसके अंदर घी है, उसके अंदर क्या है, आटा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मुझे बताई उस स्वीट्स के अंदर। वो बोला कि सर मुझे मालूम है। उसका 4 सेल्स मैनेजर मुझे बता नहीं सकता वो क्या है। मतलब क्यों तुम ऐसे ड्रेस पहन के इधर घूम रहा है, वो स्वीट्स के अंदर क्या है तुमको कुछ पता नहीं। उसके बाद दूसरा आदमी आया, वो होटल का जो ओनर था, वो आकर एक एक स्वीट्स मुझे बताया, सर वो कैसे प्रिपेयर होता है, उसमें कितना शुगर लगता है, कितना आटा लगता है, कितना जो भी चीज, सब कुछ मुझे बताया। एक एक स्वीट बनाया, एक एक मुझे खाने के लिए भी दिया। मे बी दैट डे 500 और 600 रुपीज का मैं स्वीट इसी होटल से लेकर आया। जो कोई सेल करता है, इसको मालूम नहीं उसके अंदर क्या है। एक्चुअली प्रोडक्ट बनाता है, एक्चुअली डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट को रिसर्च करता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज में, हर ट्रेनिंग में वो बात बोलता है कि मॉर्निंग में आप मैं घर में पूछेगा तो क्या खाने के, वो बोलेगा चूड़ा खाकर चला जाए। वो चूड़ा कौन खाए? अरे चूड़ा नहीं है, चूड़ा में मैं वो चीज को मिलाया, मैं उसमें दही मिलाया था, मैं उसमें नारिकेल मिलाया था, मैं उसमें शुगर मिलाया था, अमूल स्प्रे मिलाया था, इतना आइटम मैं इसमें मिलाया। तो मैं बोला कि रोज मुझे चूड़ा दे दीजिए, क्या है। तो प्रोडक्ट के अंदर जो चीज है, वो चीज को आप जब तक इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, जब तक मार्केट में नहीं फैलाएगा, प्रोडक्ट सेल नहीं। सपोज कौन सा प्रोडक्ट में 24 बेनिफिट्स है, आप कितना बोलते हैं 10, कस्टमर को मालूम होगा 2, सेल नहीं होगा। प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसके अंदर क्या चीज है, इसको मालूम करना आपको जरूरी है। जो मालूम नहीं करके प्रोडक्ट को सेल करता है, जस्ट चीटिंग टू द कस्टमर्स, कस्टमर को चीट कर रहा है। नो योर प्रोडक्ट बिफोर यू सेल इट। प्रोडक्ट ओवरव्यू में क्या है, हमारे पास फैमिली पैक है, इंडिविजुअल प्लान है, स्पेशल प्रोडक्ट लाइक ऑटिज्म प्लान है, हमारे पास ऑटिज्म प्लान है, स्पेशल प्रोडक्ट कैंसर केयर है, डायबिटिक केयर है। पर ऑटिज्म प्लान किसी को पता नहीं, आज पहली बार सुना है ऑटिज्म। संदीप तुम ऑटिज्म सेल किया था? संदीप हम ऑटिज्म स्कूल जाकर कैंपेन किया था, एजेंट को लेकर ऑटिज्म स्कूल जाकर कैंपेन किया था। ऑटिज्म एक जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास। इंडिया में कोई भी कंपनी में ऑटिज्म प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी कंपनी में कैंसर होने के बाद प्रोडक्ट नहीं है। काफी बात बोलते हैं हम ऐसा है, हम ऐसा है, वो कंपनी है। स्टार हेल्थ में पीट आफ्टर 1 ईयर, स्टार हेल्थ में पीट आफ्टर 1 ईयर। ऑटिज्म जैसा प्रोडक्ट है हमारे पास। शुरू से HIV का प्रोडक्ट हमारा शुरू हुआ था, HIV प्रोडक्ट, HIV पेशेंट को हम दिया करता। तो प्रोडक्ट आपको सेल करेगा। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि मेरा जो छोटा सा गाड़ी मारुति में एक मर्सिडीज का फीचर्स है, छोटा सा गाड़ी फीचर से बड़ा गाड़ी का, तब तक तुम सेल नहीं कर पाएंगे।
प्रोडक्ट के अंदर जो चीज है जब तक आपको मालूम नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट को प्यार नहीं आएगा, प्रोडक्ट को आप लव नहीं करेगा, प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर पाएगा। तो मैं कल आज 2-4 सभी को बोलाया था कि ऐसे एक छोटा सा मिनिमम 40-50 रुपीज का नोटबुक करिए, छोटा सा नोट, उसमें आप लिख दीजिए प्रोडक्ट, एंड अंदर में जाकर आपको लिखना है इधर कार्डियक केयर क्या क्या बेनिफिट्स है, कैंसर केयर क्या क्या बेनिफिट्स है, डायबिटिक केयर क्या क्या बेनिफिट्स है, एंड वो प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास है, तो प्रोडक्ट पता चलेगा। एक ही में क्लास करेगा, काल पूछेगा तो कोई कुछ नहीं पता। आज देखिए 50% ऑफ करके सो गया, आप सोच रहे काल वो बेचेगा, कुछ नहीं करेगा। तो आप ऐसे छोटा नोटबुक करके उसको ऊपर में लिखो प्रोडक्ट, मैं नोट किया था ऐसे प्रोडक्ट, आगे लिखो प्रोडक्ट, पीछे लिखो प्रोडक्ट, उसके ऊपर डेट डालो। मैंने इसे डेट डाला 3/6/2023 आज का डेट। तो उसके अंदर जाकर प्रोडक्ट का जो भी खूबिया है इसको लिखो, रोज लिखो। 4 साल 5 साल 10 साल लगता है कोई डॉक्टर होने के लिए, कोई इंजीनियर होने के लिए। आप एक लाइसेंस ले गया, हो गया काम। एक लाइसेंस में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं एक लाइसेंस हो जाएगा काम। गाड़ी का लाइसेंस क्या होता है, 4 व्हीलर का, वो 4 व्हीलर का सिखाता है, उसके बाद लाइसेंस देता है। हम नहीं सिखाता है, लाइसेंस दे देता है। इसलिए सभी का एक्सीडेंट होता है इंश्योरेंस। 4 व्हीलर में वो सिखा देता है, उसके बाद ट्रायल देना है पब्लिक को, कैसे तुम पॉलिसी बेचेगा, जाकर छोड़ देगा पब्लिक, कह सकता है कि वो तुमको लाइसेंस पर। अभी हमको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद हम फोन नहीं उठाते किसी का। लाइसेंस का मतलब क्या है, सेल्समैन का फोन मत उठाइए, ऑफिस मत आइए, वो लाइसेंस है। तो प्रोडक्ट आर जस्ट लाइक मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। हमारा पास जो प्रोडक्ट है ओवरव्यू में है, मिल पैक है, इंडिविजुअल है, स्पेशल प्लान है, नेशनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पर्सन मेडिक्लेम पॉलिसी। इंडिविजुअल प्लान में सम प्लान आर इंडिविजुअल आल्सो, फैमिली पैक जैसे अश्योर इंडिविजुअल है, फैमिली प्लान भी है, एंड मेडिक्लासिक इंडिविजुअल है। सीनियर सिटीजन 10 लाख इंडिविजुअल है, फैमिली प्लान भी है। तो some products are individual and some products are individual family pack. Okay, so individual pack, family pack and presentation of Star Assure. आज का जो presentation है Assure कब पैदा हुआ, बता सकता है Assure कब पैदा हुआ, उसका डेट ऑफ बात क्या है Assure का? Before 1 year, before 2 year, before 5 year? विजय जी, प्रसन्न जी, कविता मैम, वीडियो ऑन करो मैम। लास्ट ईयर हुआ है सर। सपोज टेक इज 2 years, 1.5 साल का, 2 साल का होगा, नहीं प्रसन्न, तो 1.5-2 साल का होगा अश्योर। ज्यादा प्रेशर आया एफएचओ पर कंपनियां। हाँ, तो अश्योर इज ए फ्रेश पॉलिसी, करेंट पॉलिसी। ओके, तो हमारा पास आज का प्रेजेंटेशन है अश्योर। हाँ, आपको ऐसा करना है, जब कोई कस्टमर के पास आप बात करेगा प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छा चीज है, इसको बात करेगा, और जब वो पॉलिसी लेने के लिए तैयार होगा, आपको चेक देगा, वो दिन आपको एक्सक्लूजन ऊपर बात करेगा। आप शुरू करता है एक्सक्लूजन से, इसे तो नहीं खरीदेगा आपसे, आप एक्सक्लूजन में शुरू करता है। आप जब कस्टमर के साथ बात करेगा प्रोडक्ट का क्या क्या अच्छा चीज है, इसको बात करें। उसके बाद कंपनी का क्या क्या अच्छा चीज है, इसको बात करें। और जो दिन वो चेक देगा आपको, प्रीमियम के लिए बुलाएगा, वो दिन आप इसको बुलाना है। सर उसमें कुछ एक्सक्लूजन है, जैसे 1 साल के बाद कुछ कवरेज है, 2 साल के बाद कुछ कवरेज है, शुरू से आफ्टर 30 डेज कुछ कवरेज। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरू से इसको एक्सक्लूजन में डालते हैं। एक्सक्लूजन सभी को पता है, बेनिफिट्स किसी को नहीं। अभी मैं बोलेगा तो काफी लोग एक्सक्लूजन के बारे में बता देगा, एक्सक्लूजन क्या है, लेकिन बेनिफिट्स क्या है कोई पता नहीं। सेल करता है बेनिफिट्स को और एक्सक्लूजन को सेल क्या सेल करता है। जब आप गाड़ी में कोई गाड़ी खरीद के लिए, मैं एक बार गया था एक हुंडा सिटी शोरूम में, वो हुंडा सिटी को नहीं दिखाते हैं मुझे, उसके अंदर लेकर मुझे म्यूजिक सुना,
तो देखिए कितना म्यूजिक लगता है। म्यूजिक सुना सुना कर होंडा सिटी को बेच देता है। सर एक बात बोलूं इसमें बीच में आपको बोलिए interrupt बोलिए किया बोलिए है। बोलिए बोलिए। सर जिस टाइम हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि गाड़ी पे सीट पे बैठ के देखिए कि आपको हाँ। कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा बोल नहीं पाएंगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। है। अच्छा, तो इसी तरीके से वो लोग गाड़ी को सेल करते हैं। तो उसका वो फीचर जो बताओ पॉइंट सर। आपने विजय अच्छा पॉइंट बोला कि गाड़ी को लेकर बोलता है कि सर सीट में बैठ ले आपको कैसा लगा। तो इसको हेल्थ इंश्योरेंस स्क्रिप्ट आप जो बोलेगा तो बोलेगा कि सर पॉलिसी आज आपके पास नहीं, आपको क्या लगता है मुझे पता है, तो आपको लेकिन काल जब पॉलिसी आपके पास चला आएगा आप अलग लगेगा। बोले क्या लगेगा मुझे, सर क्या लगेगा सुनाएगा मैं। आप फियरलेस होंगे आप उस टाइम पे। नहीं कहीं इसको भी क्या जाके लगेगा, अपना इसको इलाज इसको कराएंगे। आपको सुनाना जरूरी है। सर देख लीजिए पॉलिसी खत्म होगा 28 को, 28 को पॉलिसी खत्म होगी, बट 50% मोर देन 50% कस्टमर बिफोर 15 डेज इसको रिन्यू करते हैं एंड 20-25% कस्टमर उससे पहले इसको रिन्यू कर देता है एंड ओनली 20% कस्टमर इसको बाद में रिन्यू करते हैं। तो 70% कस्टमर उसको पहले रिन्यू करता है, मीन्स कुछ ना कुछ तो लगता है ना, अदरवाइज इतने पहले क्यों रिन्यू करेगा इसको। ऐसा नहीं आपका गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद आप पेट्रोल डालता है, पेट्रोल है फिर भी पेट्रोल डालता है। तो 50% कस्टमर रिन्यूइंग आवर पॉलिसी बिफोर 15 डेज, बिफोर 20 डेज, बिफोर 1 मंथ। 20-30% कस्टमर वो बीच में रिन्यू कर देता है एंड 20% कस्टमर बाद में कर। एंड जो क्लेम लिया है, जो कस्टमर हमसे क्लेम लिया है, उसे कस्टमर मोर देन 80% कस्टमर 10 दिन से पहले रिन्यू कर देता है। 10 साल से एक ही क्लेम नहीं हुआ फिर भी रिन्यू करता है बिफोर 15 डेज, बिफोर 20 डेज। हमको फोन करते हैं मेरा रिन्यूअल आ गया, आकर ले जाइए। कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना इसको। एक डॉक्यूमेंट मैंने दिया, क्या दिया इसको, 10 साल से एक डॉक्यूमेंट दिया, वो भी मुझे बार बार फोन करे भाई ले जाइए रिन्यूअल। लेकिन इसको कुछ लगता है। तो आज आपको मैं इंश्योरेंस दे देगा तो कल से आपको दूसरा लगेगा एंड आपका जो पीस ऑफ माइंड वो आपको निरोग रखेगा, वो आपको हेल्दी रखेगा, तो पीस ऑफ माइंड आपको हेल्दी रखेगा। एंड बाई चांस कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी है, हम है, कैशलेस है, हमारा टीम है, मोर देन 15,000 एम्प्लॉइज है, मोर देन 15,000 हॉस्पिटल टाई अप हमने किया है, मोर देन 500 डॉक्टर को हमने रखा है। इसी टाइम पर कंपनी को पेश करना है कंपनी क्या है, उसके बाद से। तो प्रोडक्ट क्या है, अश्योर। अश्योर प्रोडक्ट है हमारा। अश्योर में क्या क्या कवरेज है, समेश्योर 5 लाख से कितना है बताइए, समेश्योर क्या है अश्योर में बताइए। मैक्सिमम विजय तुम साइलेंट रहो, तुम साइलेंट रहो, और कोई बताइए। कोई सेल्स मैनेजर काइंडली बात मत करो, एजेंट से साथ मेरा बात करना है, मैं जिसको पूछेगा वही बताएगा, मुझे पता है। तुम किसको मालूम है किसको मालूम नहीं है। जय श्री मैम बोलिए, अश्योर का हाई समेश्योर क्या है, जय 2 श्री मैम करोड़ बोलिए। तक सर। कितना है बोलिए। 2 म्यूट करोड़ ऑन सर। करो क्या है बोलिए, म्यूट ऑन करो बोलिए। अश्योर का हाई समेश्योर क्या है मैम? 50 लाख। हाँ 50 लाख, 50 सर, 50 लाख। 50 लाख, 60-70 और थोड़ा जाने आगे सर कोई से डिकॉइन। नो आयुष्मेश का नीलाम हो रहा है, वो 50 बोला, और क्यों ज्यादा बोलो। 2 करोड़ सर, 2 करोड़। बबीता मैम आप तो सेल्स मैनेजर है, क्यों बात करता है। कोई एजेंट बात करेगा तो अच्छा लगेगा। संतोष एडवाइजर, संतोष, सुमन, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि देखिए एक बार मेरा ऑफिस में कोई ट्रेनिंग हमारा ट्रेनर किया, उसके बाद 2 घंटे के बाद 1 घंटे के मैंने ऑफिस गए, जाने के बाद तो पूछा भाई क्या सीखा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ट्रेनिंग के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्यों ट्रेनिंग आएगा, मैं क्यों इतना एनर्जी डालेगा आपके ऊपर, आप जाकर खाने पीने खाकर सो जाएगा। तो
आपको बोलना जरूरी है। हाई सोमेश्वर क्या है? बोलिए सुमन, सुमन, शाम। क्योंकि कोई भी आप में पुण्य जाएगा, पुण्य से किसको रेसिडेंस को पूछ के जाएगा तो मैं आ सकता है, लेकिन कोई दोस्त आकर मुझे मोटरसाइकिल में ले जाएगा, मैं रोड नहीं मिलेगा आने के लिए, इधर उधर घूमे। आप जब बात करेगा, बोलिए और कोई बोलिए। सुमन क्या है? 5 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है? बोलिए बोलिए सुमन। पंडित, पंडित बोलिए। 2 CR तो आप तो बोल चुका है, उससे ज्यादा कौन बोलेगा? मैं सुन रहा है 2 CR तक कोई जाएगा तो 5 लाख से 5 लाख मिनिमम एंड 2 CR इज मैक्सिमम, 2 crore इज मैक्सिमम। ओके, एंड जो एज है 75, 65 से जो ज्यादा है वो एंट्री नहीं कर पाएगा, उसका लेवल है 50 लाख, 75 लाख 1 crore 2 crore, जिसका एज है 66, 67, 68, 69 अप टू 75, 65 से 75 के अंदर जो एज है उसका मैक्सिमम लिमिट होगा 50 लाख। 70 लाख 1 crore 2 crore वो नहीं ले सकते। ओके, दिस इज द समेश्वर। इतना आदमी कवरेज होगा, इंडिविजुअल हो सकता है, फ्लोटर भी हो सकता है। फ्लोटर में क्या होगा? पेरेंट इन लॉ, पेरेंट एंड वाइफ हस्बैंड मीन 6 चिल्ड्रन एंड 3 चिल्ड्रन का उसके अंदर आप कैपेसिटी। एक ही पॉलिसी में वाइफ हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अपना फादर एंड मदर एंड 3 बेटा बेटी को ले सकता है, बट उसका एज होगा 18 से ज्यादा बेटा बेटी वो नहीं ले सकता है प्लान। एंड एज एट एंट्री 18 से 75 तक एंट्री कर सकते हैं आप। एंड इंडिया में 3 जोन है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। जोन क्या है? जोन क्यों है ये बताइए, जोन क्या है? कोई मुझे बताइए, विजय बताइए जोन क्या है? जोन सर एरिया डिफाइन किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया को, कि जहाँ पे मेडिकल पोस्ट ज्यादा है उसको जोन ए में रखा गया है, उसके बाद जोन बी में, उसके बाद जोन सी में। जोन ए में सपोज मेरा पॉलिसी है जोन सी में, मैं जोन ए में ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता तुम है मत सर। बोलो, तुम मत बोलो, तुम मत। कोई और कोई काउंटर कीजिए। मेरा कविता मैम आप मत बोलो, कविता मैम और कोई बोलिए, आप मत बोलो भैया। और कोई बोलिए, और कोई बोलिए। जिसको मालूम है वो बोलेगा, लाभ कुछ काम नहीं होगा। हितेश, प्रसन्न जी आप बोलिए। जोन ए, जोन सी, प्रसन्न जी बोलिए। जोन सी में सर जो पॉलिसी परचेस करेगा वो जोन ए और बी में जाके ट्रीटमेंट कर सकता है। मेट्रो सिटी के टाइप में वो हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस रहता है इसके डिपेंड पे ये प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है सर। मान लीजिए, एक बार बोलिए। हाँ, यस एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए मैं कोल्हापुर में हूँ और मैं डेंगू फीवर के लिए मैं कोल्हापुर में एडमिट हो जाऊंगा, लेकिन मेजर सर्जरी कुछ हो जाएगा तो मैं मेट्रो सिटी पुणे या बेंगलोर जाऊंगा, तो वहां पे मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, इसलिए कंपनी ने डिवाइड किया है ए, बी और सी में। आपको मेट्रो सिटी मत बोल रहा है, आपको जोन बोल रहा है। सपोज जोन सी से, हाँ सॉरी, जोन सी से हम जोन बी को जाएंगे, जोन सी से जोन ए को जाएंगे। तो जब जोन ए को जाएंगे जो भी क्लेम होगा वो मिल जाएगा, लेकिन उसका प्रीमियम हम डिडक्टेबल होगा, ईयरली एक बार डिडक्टेबल। सपोज कोल्हापुर का प्रीमियम है 20,000, जोन ए का प्रीमियम है 25,000। अब जोन ए में ट्रीटमेंट हुआ, खर्चा हुआ 2 लाख, 2 लाख से 5,000 हम माइनस करके आपको ईयरली एक बार, ज्यादा नहीं। फिर भी आप जोन बी और जोन सी में एडमिशन करेगा, ईयरली एक बार ही आपको डिडक्शन होगा। हमारा आपका प्रीमियम जोन ए के तरह हम ले जाए। अच्छा, जोन क्यों डिवाइड हुआ? जोन पहली बार डिवाइड हुआ हमारा फैमिली पर, क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि छोटा मोटा डिजीज के लिए हम, हमारा सिटी में ट्रीटमेंट हो सकता है, बड़ा डिजीज के लिए हम कोई भी बड़ा शहर को जा सकते। लेकिन जो बड़ा बॉम्बे का जो है, दिल्ली का जो है, चेन्नई का जो है, वो छोटा डिजीज के लिए वही शहर में, बड़ा डिजीज के लिए भी वही शहर। उस चीज को जानना आपको जरूरी है। सपोज कोई स्टोन ऑपरेशन होगा,
एक कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा, कोई किसी का हर्निया हाइड्रोसिलिपाइटिस फिस्टुला यूट्रस रिमूवल होगा। सपोज वो जोन ए में है, तो जोन वो ए में वो काम उसका होगा, जोन सी को नहीं आएगा। जोन सी का आदमी जोन ए को कब जाएगा? जब कैंसर हो, जब किडनी हो, छोटा डिजीज के लिए वो नहीं भर जाएगा। इसीलिए हम जोन में डिवाइड करेगा तो हम जो प्रीमियम प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा, इसलिए जोन है। अब देखिए जब हीरो होंडा जब मार्केट में आए, सपोज एक्सीडेंट हो गया, मैक्सिमम डैमेज हो गया था, एक ही छोटा सा एक्सीडेंट में 40% डैमेज हो गया। उसके बाद हीरो होंडा क्या किया, हर पार्ट को सेपरेटली बनाए, वो एक्सीडेंट इधर होगा तो वही डैमेज होगा, दूसरा पार्ट का कुछ नहीं होगा। दूसरे टाइम आफ्टर 4 years जब हीरो होंडा एक्सीडेंट, उसी फोर्स में एक्सीडेंट हुआ, 20% डैमेज हुआ, उसका कॉस्ट कम हो गया। तो जितना जोन आप देखिए आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years जोन और ज्यादा होगा। हमारे पास 3 जोन था, अभी जो नया FHO आया 4 जोन हो गया। विजय है हरियाणा का, हरियाणा बी में था, अभी ए चला गया हरियाणा। तो ज्यादा क्लेम आता है तो ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा हमको, इसलिए जोन डिवाइड करेगा तो काफी अच्छा है। मैं सोच रहा है कि जोन का जो कॉन्सेप्ट ओनली स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी डेवलप, देयर इज नेवर अदर कंपनी ऑफ डेवलप लाइक जोन। एक ही कंपनी जो जोन डेवलप किया, इसको कोई अदर कंपनी फॉलो किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन डेवलप किया था। क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर मोर देन 32 years। 32 years से पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया, एंड वो जो यूनाइटेड इंडिया का CMD भी जगन्नाथन थे। तो जोन का कंसेप्ट ओनली दिस कंपनी डेवलप किया, इसलिए जोन है। क्योंकि मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ, वो क्या प्रोडक्ट के अंदर नहीं, लेकिन आपको जितना समझ आएगा आप इतना समझ सकते हैं, किसी को आप समझ, इसको आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो जोन ए, जोन बी एंड जोन सी, एंड हमारा एक ही प्रोडक्ट है कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें जोन ही नहीं, देयर इज नो जोन। एंड एक ही प्रोडक्ट है फैमिली तौर पर जिसमें 4 जोन। जोन ए में को है दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, अहमदाबाद, सूरत। जोन ए में कल मैंने एक ही लाइन कल बोला था, साउथ से ज्यादा है नॉर्थ। ट्रीटमेंट कॉस्ट आर मोर देन नॉर्थ कंपेयर्ड टू साउथ। तो नॉर्थ में ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा है, साउथ में थोड़ा कम है। दिल्ली में गुड़गांव, गाजियाबाद, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इधर ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा है। जो ने पुणे, नासिक, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद जोन बी। रेस्ट ऑफ इंडिया जोन सी, रेस्ट ऑफ इंडिया जोन सी में आता है। प्रीमियम पेइंग टर्म 1 साल का दे सकता है, 2 साल का, 3 साल का दे सकता है। जब 2 साल का प्रीमियम और 3 साल का एट ए टाइम प्रीमियम देगा, पीडी का 0.5 हो जाएगा, मीन्स पीडी बैक होगा 2 years and 6 months। रूम रेंट क्या है अश्योर में? 1% ऑफ द सम एश्योर रिवाइज रूम रेंट हुआ था प्रीवियसली, दूसरा रूम रेंट था 1% ऑफ सम एश्योर अप टू 1 लाख, मीन्स 1 लाख में आपको 5,000 मिले, सॉरी 5 लाख में 1,000, 5 लाख में आपको 5,000, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख स्टैंडर्ड एसी जैसे कॉम्प्रिहेंसिव का, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, आप कोई भी रूम लें, देयर इज नो रूम का कैपिंग नहीं, डिलक्स रूम भी यूज कर सकते। बट इसे एक ही चीज है आप इधर बोलना है मुझे, क्योंकि दिस इज पब्लिक मनी फॉर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक मनी कंट्रीब्यूट कर रहे लोग का काम है लग रहा है। ऐसा नहीं मेरा काम है, मेरा डिजीज को अच्छा करना है, मेरा काम नहीं डिलक्स रूम में मस्ती करना है। काफी लोग को सोचता है हमको डिलक्स रूम क्यों नहीं मिलेगा? अरे तुम इंश्योरेंस में, दिस इज पब्लिक मनी, पब्लिक वेलफेयर। तेरा काम है तेरा डिजीज कितने जल्दी अच्छा होगा, तेरा काम नहीं है जाकर एक डिलक्स रूम में तुम सो जाएगा, रूम रेंट आएगा 25,000। इसको कस्टमर को भी बोलना है, बट इंश्योरेंस एजेंट को मालूम नहीं, सर वो 1 करोड़ को लिया था, कंपनी लिखा था, वो लिखा था, ठीक है, आपको भी जानना जरूरी है, पब्लिक मनी हो।
स्टैंडर्ड एसी, इसीलिए बोलता है हमको स्टैंडर्ड एसी इसको जरूरी है। एंड रूम रेंट ऐसा एक चीज है, इंश्योरेंस का पीडी रूम रेंट, इसके ऊपर आपको काफी आपको एजुकेट होना जरूरी है। रूम रेंट क्या है, पीडी क्या है, वो दो चीज काफी बड़ा चीज है। सपोज रूम रेंट 5000 है, अलाउबल इज 5000, आप एक रूम लिया 7000, तो 7 लाख खर्चा हुआ, आपको 5 लाख मिलेगा। रूम रेंट के हिसाब से आपका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा क्लेम। तो इसीलिए कंपनी जो बोला कि स्टैंडर्ड एसी मींस क्या, कोई भी रूम में ले सकते हैं, स्टैंडर्ड एसी रूम ले सकते। एंड रूम रेंट उसके बाद है 50, 75, 1 crore, 2 crore, there is no limit. Delivery expenses is coverage उसमें पॉलिसी में, वेटिंग पीरियड इज 24 month एंड 10% ऑफ सम एश्योर आपको मिलेगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस मींस सपोज आप 2 करोड़ का पॉलिसी ले रहे हैं, 2 करोड़ का 20% कितना मिलेगा, 10% और 20% विजय क्या लिखा है उसमें, 10% ऑफ सम एश्योर। 2 करोड़ का 10% क्या मिलेगा, 10%। 2 करोड़ का 10% क्या है, बोलिए मुझे। 2 करोड़ का कोई पॉलिसी लिया है, उसका आपको 10% मीन्स 20 लाख, नहीं कि क्या है, बोलिए कितना मिलेगा, 2 करोड़ पॉलिसी में 20 लाख मिलेगा। तो हमको वो चीज बोलना है, हमारा कंपनी मैटरनिटी कवरेज 2 साल के बाद 20 लाख देता है, वो हो गया यूएसपी। क्योंकि देखिए मैं ट्रेनर नहीं हूं, मैं सेल्स में है, मैं सेल्स का पिच ही निकालेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट को मैं सेल्स को पिच में बोलेगा। हमारा कंपनी 2 साल के बाद कवरेज देता है, 20 लाख देता है। आप मुझे बताइए कोई कंपनी 20 लाख क्या देता है? साला ग्रुप पॉलिसी में टीसीएस भी इसका कैपिंग क्या 1 लाख, हमारा कंपनी का ग्रुप पॉलिसी में कैपिंग है 50,000। स्टार हेल्थ का जो एम्प्लॉय का ग्रुप पॉलिसी, और स्टैंडर्ड पॉलिसी में हम 20 लाख आपको मैटरनिटी कवर देता है, 20 लाख आफ्टर 2 years। एंड उसके बाद डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर 3 days घर में ट्रीटमेंट होगा, इसको डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन बोलती है। घर में जो ट्रीटमेंट होगा, सपोज इसका कोई डिजीज हो गया, वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना चाहता हूँ, 3 दिन के बाद जो भी खर्चा आएगा हम इसको एक्चुअल पे करेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट, एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो 8 मंथ का एक्सपेंडिचर देगा प्री पोस्ट का। प्री पोस्ट में क्या है, आप 1 दिन के लिए सर हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आपको 8 मंथ का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। होल ईयर में आपको 1 दिन हॉस्पिटलाइजेशन होगा, 8 मंथ का एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा आफ्टर 6 मंथ बिफोर 2। इसको यूएसपी बोलते हैं, इसको यूएसपी बनाकर आपको बोल रहा है। एंड हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स, हेल्थ चेकअप बेनिफिट जो भी है, हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स इसको मिलेगा। मैं अभी तक आपको दिखाया नहीं मेरा प्रेजेंटेशन को, मेरा हर प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शो करता है ना, इसे मैं ही इसको शो करता हूँ। हर प्रोडक्ट का मेरा पास है। वो है आपका अश्योर। अश्योर में क्या है, कंप्लीट फैमिली पैक विथ वाइडर रेंज कवरेज 18 से 75, समय एश्योर 5 लाख से 2 करोड़ अवेलेबल है। 65 एंड 75 1 करोड़ 2 करोड़ इतना अवेलेबल है। ओके, 75 1 करोड़ 2 करोड़। जोन 3 है, 3 जोन है उसमें। क्या जोन है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। कौन सा कवरेज है उसमें लिखा है। मिड टर्म एक्सक्लूजन है, मैंने क्यों इसको निकाला इसको हेल्थ चेकअप के लिए। हेल्थ चेकअप का दिस इज हेल्थ चेकअप का क्या रेट है उसमें, दिस इज हेल्थ चेकअप। आप कस्टमर जो बोले हेल्थ चेकअप का क्या है, इसको इससे दिखाना है सर हेल्थ चेकअप, दिस इज हेल्थ चेकअप। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50, 75, 1 करोड़ 2 करोड़। इंडिविजुअल में आपको क्या मिलेगा एंड आपको मिल में क्या मिलेगा, कोई लिखा है इसको दिखाने से आपको इम्पैक्ट आएगा। आपको कोई जो दिखता है वो दिखता है, अब कोई बोलेगा तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। सपोज उसके अंदर 24 बेनिफिट्स है, आप जब दिखाएगा 2 मिनट में 24 दिखा सकता है इसको। ओके, तो हेल्थ चेक का बेनिफिट्स है उसके अंदर। उसके बाद अवेलेबल एवरी ईयर अप टू 15,000 हेल्थ चेकअप हम दे सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हेल्थ चेकअप के बाद नो क्लेम बोनस एवरी ईयर 25% अप टू 100% मिलेगा नो क्लेम बोनस।
अप टू 100% मिलेगा। कोपे 61 के बाद 10% कोपे है। कोपे, आप कोपे को आपको क्या बोलना है, तो उसमें कुछ चीजें जो बाद में बोलना है, कुछ चीज को पहली बार बोलना है। जैसे मैंने बोला कि हेल्थ चेकअप, जैसे बोला कि आपको क्या रूम रेंट, जैसे बोला कि आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस, वो चीज को बोलना है। एंड में इसको बोलना है जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है इसको बोलना है एंड में। जैसे अभी क्या है, कोपे, कोपे को बिल्कुल मत बोलना है। अब देखिएगा 61, इसको कोपे के बाद बोले। आप अभी उसका एज है क्या 55, इसको भी कोपे के बारे में बोल रहा है। इसको घुमा दीजिए, इसको दिखाना मत कोपे को। कोपे का जो सेक्शन है, जब इसका एज कम है, इसको बिल्कुल मत दिखाइए। बट आप जब दिखाते हैं ना, आपको तो कुछ मालूम नहीं है, इसका एज 44, इसको भी कोपे दिखाती है। वो बोलता है कोपे क्यों लगेगा, तेरा एज तो कम है, कोपे में क्यों दिखाया तुमको, दिखाया तो उसके बाद तुम मुझे पूछा कोपे क्यों लगेगा उसमें। ओके, ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट्स। उसके बाद आपको रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट अप टू द सब लिमिट, और रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट का सब लिमिट 20% ऑफ सम एश्योर और सब लिमिट कुछ एवर इज लेस है वो मिलेगा। कंपैशनेट ट्रैवल बेनिफिट्स, कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा बाहर में, आप उसका वाइफ है और हस्बैंड है, आप जा सकता है, वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कवरेज है। एंड एयर टिकट के लिए हम 10,000 आपको दे देते हैं। रिप्रोडक्ट ट्रीटमेंट, वेटिंग पीरियड 24 मंथ अप टू 4 लाख, अप टू 4 लाख। क्या क्या कैपिंग है उसमें, क्या कैपिंग है देखो, उसमें है 5 लाख में 1 लाख मिलेगा, 10 लाख में 1 लाख मिलेगा, 20 लाख से 2 लाख, 15 लाख से आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख 2 लाख मिलेगा, 50 लाख, 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ आपको 4 लाख। ओके, एंड उसके बाद और बेनिफिट्स है उसमें। उसके बाद दूसरा बेनिफिट्स है वेटिंग पीरियड 24 मंथ एंड यूट्रोफेटल सर्जरी, प्रेग्नेंट लेडी का जो सर्जरी होता है जब बच्चा अंदर में, 24 मंथ वेटिंग पीरियड है। एंड उसी का कवरेज आपको आएगा अप टू सम एश्योर। अदर कंपनी में, सॉरी अदर प्रोडक्ट में कैपिंग है, इधर अप टू सम एश्योर। एंड आयुष ट्रीटमेंट, सिद्धा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूरानी अप टू सम एश्योर, कोई कैपिंग नहीं। एंड न्यूबॉर्न बेबी कवरेज आफ्टर 12 मंथ, बोथ आर अंडर कवर, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज बहुत अच्छा है सबसे। एंड कोई मुझे बोलिए, कोई एजेंट मुझे बोलिए न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज है क्या है, या इन एश्योर में कौन सा न्यूबॉर्न बेबी कवर, कोई एजेंट मुझे बोलिए, कोई भी एजेंट, संबी बोलिए न्यूबॉर्न बेबी कवरेज क्या है, संबी बोलिए कैसे कवरेज लेना है इसको, संबी। मिड टर्म में हो सकता है। हाँ बोलिए और एक बार बोलिए। मिड टर्म हो सकता है, 5 लाख में 2 लाख मिलेगा, 10 लाख भी 2 लाख मिलेगा, ऐसे कुछ। अरे तुम किधर गया, वीडियो ऑन कर, बोलता है क्या, मुड़ी खाता है बोलता है, बोलिए। कैसे इसको इनबिल करेगा, अभी तो प्रेग्नेंट में है, अभी क्या है प्रेग्नेंट में, तेरा कस्टमर 3 साल में, 1 साल में, 2 साल में प्रेग्नेंट में है, इसको आपको क्या एडवाइस देना है, बोलिए मुझे। ओपिनियन है। उसका और क्या होगा, वो निकल ऑपरेशन हो गया उसका नॉर्मल और सिजेरियन है कि बेबी, उसके बाद इसको इमीडिएटली 2 लाख खर्चा आएगा, शुरू में मिलेगा 46 डेज के बाद। क्या होगा, बाद में मिलेगा ना, पहले मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, 46 डेज के बाद, 45 डेज के अंदर इसको पॉलिश में लेकर आना है, उसके बाद उसका कवरेज शुरू। हाँ इसका अंदर में लाना पड़ेगा। 16 Suppose- डेज बाद में इसको तो लाना पड़ेगा। 16 नहीं, 45 डेज के अंदर, अच्छा अप टू 45 डेज के अंदर इसको पॉलिश में लेकर आना है, उसके बाद कवरेज शुरू होगा। कैसे कवरेज शुरू होगा, फर्स्ट 30 डेज ओनली एक्सीडेंटल, उसके बाद डिजीज। क्या होगा, फर्स्ट 30 डेज एक्सीडेंटल, सपोज 10 दिन के बाद इसको आप पॉलिश में लेकर आए आश्योर, और उसके बाद 30 डेज रहेगा ओनली एक्सीडेंटल, उसके बाद डिजीज का।
अच्छा अच्छा एंड आप जब डिस्चार्ज समरी देगा कंपनी को, कंपनी देखेगा कि उधर कोई कंजेनिटल डिजीज है, कंपनी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कंपनी ऊपर डिपेंड करता है, तेरा ऊपर नहीं। बट वुमेन केयर पॉलिसी में डिजीज वो हो cover तो करेगा। करेगा, नहीं तो करेगा, फैमिली नहीं तो हेल्थ करेगा। में हो तो करेगा, नहीं तो। इधर आप जब इनलोर करेगा, का बच्चा हो गया, बेटी हो गया, वो बोलेगी कि डिस्चार्ज समझ दे दी। बिहार मलिक का एक ट्विन बेबी हुआ है, ट्विन बेबी को डाल दिया एडिशन। अच्छा इतना बड़ा कंपनी भेजा है, वो सब दे दीजिए। निहाल पागल हो गया। यार अच्छा बार बार मुझे सर इसको क्या करेंगे, किससे करेंगे सर, थोड़ा मुझे कोऑपरेट कीजिए, ट्विन बेबी है। अच्छा तो बहुत कुछ डाला है। उसके बाद मैं बोला अच्छा कि तुम एक साल छोड़ दीजिए, कमिंग ईयर करेगा, अभी मैं बिजी हूँ, कमिंग ईयर करेगा। सर अभी मुझे कर दीजिए, वो बोले अभी छोड़ दीजिए, कमिंग ईयर करेगा, ट्विन बेबी है, लेकिन हम देखा तो हो जाएगा। वो प्रोडक्ट था फैमिली हेल्थ। ओके, एंड दिस प्रोडक्ट में क्या होगा, आपको इसको इनबिल्ड करना है। वुमेन केयर हाँ। क्या होगा, 25% ऑफ द सम एश्योर इमीडिएटली कवर चला जाए। अच्छा अच्छा सो अच्छा। वुमेन केयर रिकमेंड करना अच्छा है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को हम दे सकता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम इमीडिएटली चला है। एंड मैं दूसरा चीज बोल देता हूँ, जरूरी नहीं है इसे बोलना आपको। कवरेज न्यूबॉर्न बेबी 24 मंथ अंडर कवरेज, एंड उसका टाइपिंग थोड़ा है। ऑटो रेस्टोरेशन, कोई भी किसी को पूछो इंडिया में एश्योर में क्या है, सर एश्योर में सर ऑटो रेस्टोरेशन। भाई इतना गुस्सा मुझे लगता है, एश्योर में किसी को अभी पूछो सर ऑटो रेस्टोरेशन। जो ऑटो रेस्टोरेशन बोलता है वो लाइफ में कभी 1 करोड़ पॉलिसी सेल नहीं करता, 2 करोड़ पॉलिसी सेल नहीं करता। वो कस्टमर को जाकर बोलेगा ऑटो रेस्टोरेशन मीन्स क्या है। मेरा जो ऑटो रेस्टोरेशन पेज है, मैं बिल्कुल इधर अनलिमिटेड नहीं लिखा है। ऑल इंडिया में काफी सेल्स मैनेजर मुझे, मेरा भी अपना ब्रांच में बोला कि तुम लोग इधर अनलिमिटेड है, ताकि वो पेज को मैं दिखाती नहीं किसको, क्योंकि मेरा काम है 1 करोड़ पॉलिसी सेल करना। इसको क्यों दिखाएगा, क्यों झंझट में जाएगा, क्यों जाएगा झंझट में। बार बार बहुत सेल्स मैनेजर फोन किया, उसके बाद मैं इसको रेक्टिफाई किया, अनलिमिटेड लिखा। 10 लाख का पॉलिसी है, 10 लाख ही मिलेगा। 10 लाख का पॉलिसी में रेस्टोरेशन 10 करोड़ नहीं हो जाएगा। 10 लाख का पॉलिसी में 10 लाख तक जाए, अब तो समझ। तो वो चीज को जितना आप गुप्त रखेगा इतना अच्छा है। आइसोमेश्वर बेचने के लिए वो चीज को गुप्त रखना जरूरी है। आपको आइसोमेश्वर सेल करना है। बोलेगा ऐसे सर हाँ हमारा पास भी है, दूसरा कंपनी बोल दिया तो सर हमारा पास में है, बार बार वो 3 टाइम्स बोल रहे हैं ना, हम 100 टाइम बोलेगा अनलिमिटेड ऑटो रेस्टोरेशन। वो काउंटर करने के लिए बोलेगा, बट इट इज नॉट द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट का यूएसपी नहीं, प्रोडक्ट का यूएसपी एक ही बार एडमिशन होगा, 8 मंथ तक मुझे मिलेगा प्री एंड पोस्ट, वो यूएसपी है। रूम रेंट का कैपिंग नहीं 10 लाख से ज्यादा, वो यूएसपी। एंड मोर्टाल रिमेन, डेथ हो गया तो 15,000 मिलेगा उसमें। एंड टोटल एम्बुलेंस जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल टू रेसिडेंस। कोविड के टाइम पर हम काफी चीज किया है, उसमें काफी पेमेंट किया है कोविड के टाइम पर। ट्रांसपोर्टेशन को घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। एयर एम्बुलेंस अप टू 10% कवरेज उसमें। बड़ा बात बोलना है, बड़ा समेश्वर के लिए आपको बड़ा बात बोलना है। सर एयर एम्बुलेंस कवरेज 10 लाख देगा, हम 10 लाख देगा सर एयर एम्बुलेंस कवरेज। प्रीमियम सर आएगा 52,000। समेश्वर को मत बताइए, एयर एम्बुलेंस सर कवरेज मिलेगा 10 लाख मिलेगा। 20 लाख सर मैं अप्रूवल देकर आपको 20 लाख कर देगा, मे भी एक्स्ट्रा 10,000 आएगा। वो बात को बोलना है, लोग को सुनने के लिए अच्छा लगेगा। इस छोटा मोटा बात को जो 5 लाख 3 लाख 2 लाख 4 लाख साला रिक्शा पुलर के बात बोलता है ना, इसलिए काम नहीं होता। एयर एम्बुलेंस कवरेज 10 लाख देगा, 20 लाख से हम देगा एयर एम्बुलेंस कवरेज, और 7,000 लगेगा, मैं 20 लाख चीज को बना दे। वो बात को बोलना है, जो हाई पिच को बोलना है कस्टमर के पास। लो पिच रेस्टोरेशन ओपीडी कवरेज डे क्या, पागल हो गया।
इसलिए कोई इंश्योरेंस नहीं बेचता है। रोड एम्बुलेंस, सॉरी एयर एम्बुलेंस अप टू 100% एंड ऑप्शनल कवरेज जैसे डिस्काउंट, वो तो है बेसिक्स ऑफ अश्योर का बेसिक। अश्योर ओपन कैसे? आपके पास कोई पुराना पॉलिसी है, छोटा मोटा पॉलिसी है, 1 लाख 2 लाख जैसे पुराना गाड़ी को एक्सचेंज करते, वो है 2.5 लाख अश्योर का। आपके पास कोई पुराना पॉलिसी है, LIC का, ग्रुप का, बैंक इंश्योरेंस, कोई भी पुराना पॉलिसी है क्या आपके पास? मुझे वो दे दीजिए, मेरे को टॉप ग्रेड प्लान आपको देगा मर्सिडीज बेंज के तरह। एवरीथिंग इज अंडर कवर, जिसमें एयर एम्बुलेंस कवरेज 20 लाख है, जिसमें रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं, आप डिलक्स रूम ले सकते, अनलिमिटेड कवरेज, मोर देन 1 करोड़ 2 करोड़ आपको मिल सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट कर सकता है वो पॉलिसी। एंड अप टू 1 लाख हम पे नहीं करेगा, तो प्रीमियम डिस्काउंट रहेगा 50%। आपको प्रीमियम डिस्काउंट रहेगा 50%, अप टू 1 लाख हम पे नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिए 40% में डिस्काउंट कर देता हूँ, प्रीमियम उसमें 50,000 का हम पे नहीं करेंगे। पुराना पॉलिसी एक्सचेंज करो, नया पॉलिसी दे दीजिए। एंड दूसरा चीज है सर, 1 लाख 2 लाख 50,000, 2 लाख 3 लाख कोई तो रिक्शा पुलर भी सर पे कर देता है उसके जीवन के लिए। तो मैं आपका पॉलिसी में 1 लाख डिडक्टेबल डाला है, 1 लाख तक हम नहीं देगा, आप हाथ में देगा 1 लाख आपका पॉकेट से जाएगा। प्रीमियम 50% में डिस्काउंट कर देगा। और 3 साल में जो प्रीमियम डिस्काउंट इसको मिलेगा वो 1 लाख हो जाएगा। हर साल में 20,000 प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा, 3 साल में 60,000 उसका प्रीमियम। इसको बैंक पे रखो, जब होगा तो वही खर्चा करेगा सर, डोंट वरी। वही अश्योर हाई समय अश्योर बेचने के लिए क्या पे हाई समय अश्योर हमको बेचना है, मोर देन करोड़ बेचना है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख का पॉलिसी नहीं है, जैसे साइकिल जैसा है, वो इंश्योरेंस नहीं है। 2 लाख 4 लाख का पॉलिसी नहीं है तो वो 2-4 लाख इधर मेकअप कर देगा, लेकिन 20 लाख खर्चा आएगा तो सलाह मर जाएगा। हमको हाई समय अश्योर बेचना है, इसलिए अश्योर पैदा हुआ है, हाई समय अश्योर। अश्योर जब आया था, मैं फर्स्ट पॉलिसी बेचा था, मेरा एक एजेंट 2.7 लाख प्रीमियम पॉलिसी बेचा था हमारा ब्रांच। ऑप्शनल कवरेज 20 लाख समय अश्योर, 5K डिडक्टेबल, 45% डिस्काउंट। अप टू 20 लाख समय अश्योर, 1 लाख डिडक्टेबल, 55% डिस्काउंट। मोर देन 20 लाख पॉलिसी 50K डिडक्टेबल देगा तो 35% डिस्काउंट आएगा। एज के ऊपर नहीं है, समय के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट, कोई एज के ऊपर। हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव में लोडिंग लगता है एज के ऊपर, इधर समय के ऊपर होता है। अप टू 20 लाख, 1 करोड़ 50% डिस्काउंट। इसको बोल रहे हैं सर 50% डिस्काउंट मिला। मिड टर्म इंक्लूजन, लीगल चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबी, जब शादी होगा इमीडिएटली आपका वाइफ को हम इसमें ऐड कर सकते, इसको यूएसपी बना लो। सिंगल पॉलिसी सर अश्योर ले जाइए, जो दिन शादी होगा वो दिन आपको वाइफ को मिल। यू शुड नॉट वेट टिल द एनिवर्सरी ऑफ द पॉलिसी, जो दिन शादी होगा वो दिन में वाइफ को आपको उसमें ऐड करेगा। उसमें ऐड करेगा मीन्स सपोज 2 मंथ के बाद आपको सालगिरह पड़ेगा, उसके बाद 20 मिनिमम 12 मंथ आपका कवरेज रहेगा, मेडिकल कवरेज आएगा, मैटरनिटी कवरेज। इसको बताना है, यूएसपी को डालकर इसको बताना है। ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट्स अप टू समय अश्योर। सर ऑर्गन डोनर बेनिफिट क्या है सर? जिसका नाम पॉलिसी में नहीं है उसका खर्चा हम दे रहा। पॉलिसी के अंदर 5 नेम है, 4 नेम है, 2 नेम है, इसका नाम नहीं है, वो जो ऑर्गन आपको देगा उसका खर्चा हम देगा। ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट्स अप टू समय अश्योर एंड this is modern treatment like bariatric care, robot surgery, modern treatment का कवरेज है। एडवांस जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमाइज में मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है? कैपिंग है। इधर मॉडर्न ट्रीटमेंट कैपिंग नहीं है, मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज है उसमें। ऑल डे केयर फैसिलिटी कवरेज है, शेयरिंग अकोमोडेशन 1000 मिलेगा पर डे, शेयरिंग में रहेगा तो। दिस इज फर्स्ट ईयर एक्सक्लूजन 30 days, फर्स्ट 2 year एक्सक्लूजन stone, sinuses and stone, hernia, hydrocephalus, piles, fistula, stone, cataract, uterus removal, backbone and आपका
तो नोज, ENT, बैकबोन, वो चीज आपको एक्सक्लूजन में है। ओके, एंड 30 डेज एक्सक्लूजन है, पीडी एक्सक्लूजन है, 3 इयर्स का पीडी एक्सक्लूजन है, एंड जब वो 3 साल का प्रीमियम एट ए टाइम देगा 2.5 इयर्स का पीडी। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, एनी क्वेश्चन? सर ऑन करो, बोलिए बोलिए, एनी क्वेश्चन? अजय, जो आपने आज एयर एम्बुलेंस के बारे में बताया, वो आज एक यूनिक फीचर था इसका, कि हम अच्छा। उसको ये सिर्फ एक बोलते हैं कि 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा, और 10% के कैलकुलेशन में ही नहीं समझ पाता कि मिलेगा क्या। 20 लाख मिलेगा मैटरनिटी कवरेज, ये 20 लाख मालूम है मिलेगा तो- एयर एम्बुलेंस कवरेज, A to Z एम्बुलेंस कवरेज मिलेगा, एंड 4 करोड़ का समय मिलेगा आपको। शुरू से हम 2 करोड़ आपको दे रहे हैं, स्लोली इसको हम इंक्रीज कर देगा। हर साल सर 50 लाख इंक्रीज करेगा, 50 लाख समय मुफ्त में आपको देगा, मुफ्त में। 50 लाख समय का कॉस्ट क्या है, इसको दिखा लीजिए। 50 लाख का समय का कॉस्ट है 45,000, हर साल 45,000 हम आपको मुफ्त में देगा। उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को सेल करना। वो जो पागल के तरह तुम सेल करते हैं, क्या पता नहीं चलता। सर ये जो पिच आप बता रहे हैं अभी, ये राइटिंग में करेंगे इसको। अरे भाई और कोई बोलिए, विजय तुम चुप रहो। संजय बोलिए, संदीप, अरे भाई वीडियो ऑन करो। हाँ चला गया सब, इधर चला गया। ऑन करो, ऑफ करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑफ करो। प्रसन्न जी, भाई आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता है। प्रसन्न, ओ एक मिनट, प्रसन्न आप कुछ बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए। एश्योर प्लान में जो एक अच्छा बेनिफिट जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रोबोटिक, यस, ये हम लोगों को ये आपको बताना ही पड़ेगा कि ये हमारे पास ही है। मैं अभी यस 2-4 कंपनी का भी मैंने कंपैरिजन किया था, वहां किधर भी नहीं लिखा है कि ऐसा वेटिंग पीरियड है कुछ। हमने क्या है, बिफोर 30 इयर्स जो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने सेल किया था, बेसिक्स जो भी था आज वही बेसिक है। बेसिक क्या था, इंडोर में मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मेरा बुक कौन पढ़ा है? बुक कौन पढ़ा है? बुक के अंदर क्या लिखा है? हेल्थ इंश्योरेंस जब पैदा हुआ प्रीमियम क्या था, उसके अंदर लिखा है। हेल्थ इंश्योरेंस जब शुरू हुआ प्रीमियम क्या था, पता है किसको? कोई बता सकता है? सभी के पास बुक है, कोई पढ़ता नहीं इसको। जब हेल्थ इंश्योरेंस पैदा हुआ उसमें में लिखा है 1929 इन डलास हेल्थ इंश्योरेंस पैदा हुआ। एक कॉलेज था, वो उसमें क्या है, मेडिकल साइंस का कॉलेज था। वो क्या किया, नियर अबाउट 1250 एम्प्लॉय को गैदर किया। इसको बोला कि हम एक फंड जनरेट करें, जब कोई होगा उसी फंड में हम फंड में ले जाएंगे। वो फंड एक जनरेट हुआ था। Motivated 1250 teachers from his university and covered with a group health insurance policy. It is called as a Byler policy with a premium of $6 per year. क्या है? $6 per year प्रीमियम। कवरेज क्या था ना, ईयरली हम 21 डेज का आपको कवरेज देगा। क्या देगा? ईयरली मैक्सिमम 21 डेज का आपको कवरेज देगा, एंड पर डे हम आपको $5 देगा। प्रीमियम क्या था? प्रीमियम था $6, ईयरली प्रीमियम था $6, कवरेज था 21 डेज, एंड पर डे जैसे हॉस्पिटल कैश हमारा इसी तरह प्लान था, पर डे हम $5 आपको देगा। उसमें डॉक्टर का फीस कोई इनबिल्ड नहीं था, वो हेल्थ इंश्योरेंस का बेस था। मैंने जब हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया, प्री पोस्ट कुछ भी नहीं था, ओनली इंडोर मींस इंडोर का पेमेंट होगा। क्या लिखा था किसको पता नहीं, बट आज का जो हेल्थ इंश्योरेंस है आप देख लीजिए, प्री पोस्ट बारियाटिक एम्बुलेंस, क्या क्या कवरेज नहीं। हम कितना खुश है, कितना टाइप्स का कवरेज उसके अंदर है, कितने टाइप्स का पॉलिसी हमारा पास है, कितने टाइप्स का कंपनी हमारा पास है, एंड कितने कितने कम बिजनेस हम करते हैं। काम
मंथली 2 पॉलिश हो गया तो कुछ दार्जिलिंग ट्रिप, एक पॉलिश में स्विट्जरलैंड ट्रिप्स। एवरी डे एक पॉलिश होना जरूरी है। आप कोई ह्यूमन बीइंग को बॉडी के ऊपर बात करेंगे तो पॉलिश हो जाएगा। आपको इसको बोलना है सर आपका बॉडी इज यूनिक, बॉडी का कॉस्ट है मोर देन 10 करोड़। इसको आप इंश्योर करो, बॉडी को इंश्योर करो। गाड़ी को करता है साला 20 लाख का 20,000 गाड़ी का जाकर आरटीओ में खड़े होकर साला इंश्योरेंस करता है। बॉडी किधर गया तेरा? गाड़ी का कॉस्ट है 30,000, इसको लेकर वहां जाकर इंश्योरेंस करने के लिए 5-10 करोड़ का बॉडी है, इसको इंश्योरेंस तो नहीं कर। बताइए अजय जी, नंद जी, बताइए बताइए। प्रसन्न बात करो थोड़ा। सर अच्छे यूनिक पॉइंट्स बताए हैं सर आपने, सेलिंग पॉइंट्स। अरे सेल्समैन है मैं क्या करेगा, सेलिंग पॉइंट तो बताएगा। तो सेल्समैन है, सेल करता है। संजय बताइए। अजय थोड़ा बात करो। अजय बताइए। अजय इसको किस तरह सेल करना है वो अच्छा तरीके से आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। थैंक यू अजय भाई। फर्स्ट टाइम में वो क्लास कर रहे हैं। आज तक मैंने प्रोडक्ट का क्लास कभी नहीं, आप सब मेरा क्लास अटेंड करते, इसी तरह मैं क्लास कभी नहीं किया है। लेकिन इसलिए मैं प्रोडक्ट के अंदर घुसता नहीं। जब प्रोडक्ट के अंदर घुस जाएगा तो सेल करेगा इसको, और पिच में मुझे सेल याद आएगा कैसे सेल करना है इसको। पिच नहीं याद आएगा। हमारा ट्रेनर क्या करता है, इसको पढ़ते है, क्या लिखा है इसको पढ़ता है पावर पॉइंट को। मेरा काम है इसको सेल करने के लिए सोचता हूँ। वो जो पढ़ने को मैं टर्न करेगा कैसे हम सेल करें। सर जब आप समझाते हैं तो उसके अंदर इमोशन पैदा हो जाते हैं। जो ट्रेनर होता है उसको वो सिर्फ एक रीडिंग करता है। संजय जी 2 साल से तुम मेरा ट्रेनिंग ले रहे हो, आज बताइए क्या है। आज तक मैं कुछ पूछा नहीं तुमको। संजय सर बताइए कुछ नया। संजय सर सर बोलिए। कुछ भी बताइए, आज का ट्रेनिंग का क्या मिला। हाँ, आज का ट्रेनिंग का बहुत अच्छा हुआ। प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज मिला मेरे को। यस थैंक यू। हाँ। एंड मैं काल सभी का नोट देखना चाहूंगा। काल सभी का एक नोटबुक में सब कुछ लिखना जरूरी है। हर दिन वो 14 डेज क्लास चलेगा। 14 डेज हर प्रोडक्ट का डिटेल, क्या आपको फीचर्स मिला, फीचर्स आपको मिल जाएगा। आज नहीं तो काल फीचर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं जो बीच में जो आपको अपग्रेड कर रहा हूँ वो चीज को आपको याद रखना जरूरी है। जी सर। संजय थैंक यू। वो अपग्रेड चीज को आपको जितना याद करेगा आप इतना अंदर घुसेगा। कोई अनजान आदमी से आप ऐसे ठकर जाएगा तो साला पॉलिश हो जाएगा, कैश हो जाएगा तो पॉलिश हो जाएगा। तो एक ही की बुक में मिनिमम 50-60 पेज का अजय बनाई। एंड मैं जो भी बात बोलता हूँ वो बात को उसमें हाईलाइट कर दीजिए। जी सर। एंड कविता मैम, ऑन करो दिखाई दो, ऑन करो वीडियो, ऑन करो कविता मैम, ऑन करो वीडियो, ऑन करो। अरे इतना टाइम लगता है वीडियो ऑन करता है कि टीवी का स्विच ऑन करता है, क्या करता है। कविता मैम काल से सभी का नोट चाहिए, सभी का यूएसपी क्या मिला। आज हम प्रोडक्ट सीखेगा नहीं, हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। मैं आपको प्रोडक्ट नहीं सिखाता हूँ भाई, प्रोडक्ट कैसे जाकर सेल करना है इसको सिखाता। एंड काल संडे उसी टाइम पर हम मिलेंगे। एंड काल के लिए सब कुछ आप 10 मिनट में वार्म अप करेगा, सब मुझे बताएगा आज का सेशन कैसे था। एंड बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट अजय बाय बाय। गुड नाइट सर। बाय बाय सर।